साथियों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन करती नजर आ रही है। बाहर के लोग तो भौचक्के हैं, पार्टी के लोग भी ये नहीं समझ पा रहे हैं अगला कौन सा कदम बसपा सुप्रीमो उठाने जा रही है। 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों में एक कंपटीशन पैदा कर दिया। आप कहेंगे कंपटीशन किस बात का? ये कंपटीशन जो सवाल उठाया गया था, पहले अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना, और उसके बाद आकाश आनंद जो पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, उत्तराधिकारी थे, उनको भी पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा देना। ये देखकर, ये सुनकर पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता तो भौचक्के थे ही, विपक्षियों के समझ में नहीं आ रहा था कि बसपा सुप्रीमो क्या करने जा रही हैं, क्या कर रही हैं। कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि पार्टी खत्म हो जाएगी, आकाश आनंद, अशोक सिद्धार्थ मिलकर नई पार्टी का गठन कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अशोक सिद्धार्थ ने उस निर्णय को स्वीकार किया, आकाश आनंद ने भी उस चुनौती को स्वीकार किया, उस चैलेंज को स्वीकार किया, और आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी थी। आनंद कुमार ने भी 2 पदों का कार्यभार संभालने में असमर्थता जाहिर की, जिसके कारण उनसे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद ले लिया गया और बेनीवाल को दूसरा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए गए। एक रामजी गौतम, दूसरे बेनीवाल। सवाल ये नहीं है, आप 17 तारीख को बसपा सुप्रीमो ने कहा जो काम करेगा, जो मिशन को आगे बढ़ाएगा, जो मिशनरी विचारधारा का होगा, वही आगे बढ़ेगा। अब जितने लोग अपने को मिशनरी मानते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं जो अपने को उत्तराधिकारी चाहते थे, मुझे घोषित कर दिया जाए, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मुझे बना दिया जाए। अब ये रास्ता सभी के लिए खुल गया है, चाहे वो रामजी गौतम हो, चाहे बेनीवाल हो, चाहे राजाराम हो, चाहे जयप्रकाश हो। ऐसे नामों की अनेक कड़ियां हैं, कुछ नाम गोपनीय हैं, और सबको ये साबित करना है कि नंबर 1 पे कौन है। कंपटीशन चालू हो गया है, उनको राज्य दिए गए हैं, और राज्य में कौन कितने % वोट हासिल करता है ये उनकी काबिलियत होगी। कितने वो एमएलए जिताता है, कितने वो एमपी जिताता है, कितने वो नगर पालिका, नगर परिषद, टाउन एरियाओं में जीत हासिल करता है, कितना बड़ा वो संगठन तैयार करता है। ये मानक जो कभी बसपा का कैडर था, उस कैडर पर लोगों को चलने के लिए मजबूर कर दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। अब चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कहने का तात्पर्य भारत का कोई भी प्रदेश हो, वहाँ का प्रभारी, वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष, उनको ये साबित करना है कि वो जब से प्रदेश प्रभारी बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कितने % लोगों को जोड़ने में सफल हुए हैं। ये सिर्फ फर्जी आंकड़ों से काम नहीं चलेगा, ये आंकड़े आएंगे वोटिंग से, वोट परसेंटेज से, कितने % वोट मिला, कितने उन्होंने जीत हासिल की। और गुटबाजी, जिस प्रदेश में गुटबाजी होगी वहाँ का तो आलम वो सफल हो ही नहीं सकता है।
उन्हें गुटबाजी भी समाप्त करनी होगी, और गुटबाजी जब ही समाप्त होगी जब वहाँ का प्रभारी, वहाँ का अध्यक्ष निष्पक्षता से कार्य करेगा, जो वास्तव में मेहनत कश है, ईमानदारी से कैडर कर रहा है, उसको प्राथमिकता मिलेगी। तो वो कौन आदमी है, वो कौन प्रदेश अध्यक्ष है जो ये जीत में, इस दौड़ में, ये महादौड़ है उत्तराधिकारी बनने की। इस दौड़ में सभी लोग अपना अथक प्रयास, मेहनत करेंगे। अब जी हजूरी से काम नहीं चलेगा, झूठे आंकड़े पेश करने से काम नहीं चलेगा, 5 स्टार होटल में बैठकर मीटिंग कर लेने से काम नहीं चलेगा। फील्ड में उतरना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, जनसंपर्क करना पड़ेगा, कमेटियां बनानी पड़ेंगी और उनसे दिन रात कभी भी बात करनी पड़ेगी, और उनकी बात, उनकी लिस्ट बसपा सुप्रीमो को देनी पड़ेगी। और बसपा सुप्रीमो इन एनी टाइम, डे और नाइट, कभी भी फोन मिलाकर उनसे वार्ता कर सकती हैं कि इस शख्स के विषय में जो बताया गया है, जो लिखा गया है, जो समझाया गया है, उसमें कितनी सच्चाई है। ये किसी को रात 9 बजे फोन पहुंचता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती आपसे बात करेंगी, और जो चीज़ें बसपा सुप्रीमो उनसे पूछेंगी उसका उसको सही सही जवाब देना होगा, और सही सही जवाब जब ही दे पाएगा जब उसने फील्ड में काम किया होगा। और हवाई अगर वो बात करेगा तो पकड़ा जाएगा, और ये साबित हो जाएगा ये आदमी फील्ड में काम नहीं कर रहा है। और इसका प्रभाव उस जिले के जिलाध्यक्ष पर, उस मंडल के मंडलाध्यक्ष पर, और उस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पर, सभी पे पड़ेगा। इसलिए अब जो टीम तैयार करेंगे वो बिल्कुल लोहा लाट, यानी उसकी नींव मजबूत होगी, तभी ऊपर की इमारत मजबूत तैयार होगी। ये बहुत बड़ा अभियान, काम दिया गया है, और इसमें देखना है कि कौन सा पदाधिकारी नंबर 1 पर पहुंचता है। अब इसमें क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने कह दिया है, मिशन में परिवारवाद, भाई भतीजावाद कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ जो काम में अव्वल होगा वही अव्वल स्थान पर पहुंचेगा, वही कहने का तात्पर्य वही उत्तराधिकारी बनेगा। तो साथियों, आप लोग अपने आइडिया से, अपनी जानकारी से लिख सकते हैं कि नंबर 1 पर कौन पहुंच सकता है। इस विषय में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब